त्रिशा को बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत कम उम्र में खाना बनाना सीख लेती है। बड़ी होकर त्रिशा गरीब अजय से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो अपने खाना बनाने के हुनर का इस्तेमाल कर अपने पति की गरीबी को अमीरी में बदल देती है। माँ, मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। त्रिशा, हमारे घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी है, तुझे खाना बनाना सीखने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे खाना बनाना पसंद है, नौकरानी से कहो कि मुझे भी खाना बनाना सिखा दे। त्रिशा रसोई में जाकर खाना बनाने में नौकरानी की मदद करने लगती है। कविता, ये तुमने सब्जी में कौन सा मसाला डाला? त्रिशा बेबी, इसे गरम मसाला कहते हैं। गरम मसाला गरम होता है क्या? कविता हंसते हुए कहती है नहीं त्रिशा बेबी, इस मसाले का नाम गरम मसाला है, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, अब मैं समझी कि तुम्हारे हाथ की बनी सब्जी इतनी टेस्टी कैसे होती है। खाना बन जाने के बाद त्रिशा रसोई से बाहर आती है तो उसके पिता मुकेश ऑफिस जा रहे थे। पिताजी, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आओगे? त्रिशा बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप कोई ऐसी चीज लाना जिससे मैं सारा दिन खाना बनाती रहूं। मुकेश ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो त्रिशा के लिए एक किचन सेट लेकर आता है। पिताजी, मुझे खिलौने से खाना नहीं बनाना है, मुझे तो सचमुच का खाना बनाना है। त्रिशा किचन सेट से थोड़ी देर खेलती, लेकिन जब कविता रसोई में जाती तो त्रिशा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और खाना बनाने में उसकी मदद करती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह कविता काम पर नहीं आती है। ना जाने आज कविता को क्या हो गया, काम पर नहीं आई। तभी त्रिशा रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाती है और अपने माता पिता को लाकर देती है। त्रिशा बेटी, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। इसमें दूध, चाय पत्ती और चीनी की मात्रा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग सा स्वाद है जो मुझे बेहद फ्रेश फील करा रहा है। पिताजी, इसमें मैंने स्पेशल चाय मसाला डाला है जो मैंने खुद बनाया है। अच्छा, स्पेशल चाय मसाला तुमने बनाया है? जी पिताजी। अपर्णा और मुकेश चाय पी रहे थे। इसी बीच त्रिशा रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। रसोई से देसी घी की खुशबू आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ। अपर्णा रसोई में जाती है तो देखती है कि छोटी सी त्रिशा स्टूल पर खड़ी होकर देसी घी में हलवा बना रही थी। ये तुम क्या कर रही हो त्रिशा? माँ, मैं नाश्ते के लिए हलवा बना रही हूँ। तुमने हलवा बनाना कब सीखा? माँ, मैंने यूट्यूब देखकर हलवा बनाना सीखा है। ठीक है, तुमने हलवा बना लिया तो मैं गरम गरम पूरियां बना लेती हूँ। वाह, हलवा और पूरी खाकर कितना मजा आएगा। अपर्णा पूरियां बनाती है। फिर त्रिशा टेबल पर हलवा पूरी का नाश्ता लगाती है। हलवा तो वाकई मजेदार है। हमारी बेटी हलवाई बन गई है हाँ, लेकिन त्रिशा भी बहुत छोटी है, इसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अपर्णा, अगर खाना बनाना त्रिशा की हॉबी है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा खाना बनाना भी एक अच्छी स्किल है जो आगे चलकर हमारी बेटी के काम आएगी। इस तरह धीरे धीरे त्रिशा कई तरह के पकवान बनाना सीख लेती है। अब त्रिशा बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर बुलाया और उनके लिए खुद ही खाना भी बनाया। नहीं, ये सब मैंने बनाया है। हाँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। त्रिशा, अपने दोस्तों को ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम खाना बनाती हो? वे सब क्या कहेंगी कि इतने अमीर होने के बाद भी त्रिशा के घर में नौकरानी नहीं है, त्रिशा को खुद खाना बनाना पड़ता है। माँ, वे ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, और खाना बनाने से कोई गरीब नहीं बन जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। त्रिशा के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। त्रिशा अब कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात अजय से होती है। पहली नजर में त्रिशा अजय से प्यार कर बैठती है। त्रिशा, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम अमीर। तुम मुझ गरीब के घर में कैसे रह पाओगी? वहां तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाना बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। लेकिन तुम्हारे माता पिता इस शादी के लिए मान जाएंगे? मैं उन्हें मना लूंगी। अजय, मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी। त्रिशा बेटी, तू उस गरीब अजय से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। हम तेरे लिए अमीर लड़का ढूंढ रहे हैं, तू थोड़े दिन रुक जा। नहीं माँ, मैं अजय से प्यार करती हूँ और अब उसी से शादी करूंगी। अगर त्रिशा को अजय पसंद है तो दोनों की शादी करा देने में कोई बुराई नहीं है। हमारी त्रिशा उसके साथ खुश रहेगी। त्रिशा और अजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद त्रिशा अपने गरीब पति के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद, त्रिशा, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अजय, आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। त्रिशा के ससुराल में उसके सास ससुर और एक छोटी ननद भी रहते थे। त्रिशा अपने ससुराल में जब खाना बनाती
तो सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। भाभी, आपके हाथों का खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे किसी महंगे होटल में खाना खा रहे हो। आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। जी चाहता है कि आपके हाथों को चूम लूं। तू भी भाभी से ऐसा ही खाना बनाने सीख ले, एक दिन तुझे भी ससुराल जाना है। भाभी, मुझे भी अपनी तरह खाना बनाना सिखा दो ना। हाँ रिमी, क्यों नहीं। जब भी मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हूँ तुम मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। वैसे बहू, तूने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? पिताजी, मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी नौकरानी से खाना बनाना सीखा, साथ ही यूट्यूब का सहारा लिया। घर के सारे लोग त्रिशा की पाक कला से बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। जब अजय को लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी, त्रिशा के ससुराल वालों के लिए भूखों मरने के दिन आ गए। त्रिशा, हम लोगों को तो गरीबी में जीने की आदत है। हम तो कई दिनों तक भूखे रह लेते हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह से रहने की आदत नहीं है। तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो। अजय, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे सुख और दुख में साथ देने का वचन दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। रही बात गरीबी की, तो हम अपनी मेहनत से इसे बदल देंगे। वो कैसे त्रिशा? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोल लें। मैं खाना बनाया करूंगी और तुम लोगों को खाना खिलाना। लेकिन तुम्हारे माता पिता को जब ये पता चलेगा कि तुम लोगों को खाना बनाकर खिला रही हो, तो वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाना बनाकर खिलाना कोई पाप थोड़ी है। त्रिशा अपने घर के सामने घर की 2 चारपाई रख देती है और एक प्लास्टिक का टेंट लगा देती है। वो एक चारपाई पर बैठकर खाना बनाने लगती है और दूसरी चारपाई ग्राहकों के बैठने के लिए रखती है। आइए आइए, घर के खाने का स्वाद लीजिए। टेस्टी खाना, वो भी मात्र 50 रुपए में। आवाज सुनकर वहां लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह, इतना टेस्टी पनीर की सब्जी, और वो भी सिर्फ 50 रुपए में। भाई वाह, मजा आ गया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ये लो आपके 50 रुपए। इस तरह त्रिशा लोगों को खाना बनाकर खिलाने लगी। कुछ दिन के बाद उसने टेंट के आगे एक बोर्ड लगा लिया जिस पर लिखा था त्रिशा की रसोई। एक दिन त्रिशा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। वहां घर के सामने त्रिशा की रसोई देखकर अपर्णा कहती है, त्रिशा बेटी, तुझे लोगों को खाना बनाकर खिलाना पड़ रहा है। मैंने तुझे इस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था। माँ जी, खाना बनाने का आइडिया त्रिशा का ही था। मैंने त्रिशा से कहा था कि वो मायके चली जाए। त्रिशा बेटी, तू मायके क्यों नहीं आ गई? माँ, अजय मेरे पति हैं। पति का घर लड़की का अपना घर होता है। मैं अपने घर में रहकर अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। माँ, आप भी बैठो ना, मैं आपके और पिताजी के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं त्रिशा, हम गरीबों के घर का खाना नहीं खाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपर्णा? मत भूलो कि ये त्रिशा का ससुराल है। त्रिशा बेटी, अजय बेटा, अपर्णा की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। पिताजी, ऐसा मत बोलिए। माँ जी का नाराज होना तो बनता है। उनकी बेटी आज इस तरह खाना बनाकर लोगों को खिला रही है, उन्हें बुरा तो लगेगा ही। नहीं अजय बेटा, ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि मेरी त्रिशा बहुत समझदार है। वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। मुकेश वहां से चला जाता है। त्रिशा रोज इसी तरह खाना बनाकर लोगों को खिलाया करती। इस काम में अब उसकी ननद रिमी भी उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे त्रिशा की रसोई में ग्राहकों का आना अधिक बढ़ता चला गया। उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। त्रिशा ढेर सारे नोट गिन रही है। इस महीने पूरे 30,000 रुपए की बचत हुई है। मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से हम छोटा सा ढाबा खोल लें। ये तो बहुत अच्छी बात है त्रिशा। त्रिशा और अजय दोनों मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं। धीरे धीरे त्रिशा पैसे की बचत करती है और उनका ढाबा होटल में बदल जाता है। और एक होटल से एक बड़े रेस्टोरेंट में त्रिशा अपने बड़े से रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी रखती है, जिसमें शामिल होने के लिए वो अपने अमीर माता पिता को कार्ड भेजती है। त्रिशा के माता पिता वहां आते हैं। वे त्रिशा की तरक्की देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। आखिरकार मेरी बेटी के खाना बनाने के शौक ने उसकी जिंदगी बदल दी। पिताजी, इसमें सिर्फ मेरी नहीं, अजय और रिमी की मेहनत भी शामिल है। त्रिशा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी और तेरे ससुराल वालों को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन तू सच कहती थी कि पति का घर ही लड़की का अपना घर होता है। तूने अपनी मेहनत से अपना घर संवार लिया। सचमुच खाना बनाना कोई बुरा काम नहीं, बल्कि बहुत अच्छी कला है।